हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आज देखना है टॉपिक नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में हमें देखना है डिफरेंस बिटवीन द बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। डिफरेंस बिटवीन द बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस है वही हमें देखना है। डिफरेंस बिटवीन द बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो पहला दिया है, पहला कॉलम पॉइंट्स दिया है, ये पॉइंट्स है। दूसरा बुक कीपिंग और तीसरा अकाउंटेंसी। तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस है? पहला है पॉइंट हमारा मीनिंग। मीनिंग क्या है? बुक कीपिंग का मीनिंग क्या है? अकाउंटेंसी का मीनिंग क्या है? इट इज कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन। बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन के रिलेटेड है। बुक कीपिंग में क्या किया जाता है? बुक कीपिंग में बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग किया जाता है, क्लासिफाइंग किया जाता है, लेकिन बिजनेस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग करने के पहले वो ट्रांजैक्शन बिजनेस का है का मॉनेटरी है, बिजनेस का ट्रांजैक्शन है क्या वो चेक किया जाता है। ट्रांजैक्शन मॉनेटरी है क्या चेक किया जाता है। इसे कहते हैं आइडेंटिफाइंग। पहले आइडेंटिफाइंग किया जाता है ये ट्रांजैक्शन बिजनेस का है क्या, मॉनेटरी है क्या। दूसरा वो मनी या मनीज वर्थ में मेजर होता है क्या नहीं चेक किया जाता है। मींस रिकॉर्डिंग के पहले पहले क्या किया जाता है? आइडेंटिफाइंग किया जाता है, दूसरा मेजरिंग किया जाता है, और उसके बाद बुक कीपिंग में क्या किया जाता है? बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग किया जाता है। रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग मीन्स क्या है? It is concerned with the recording and classifying the business transactions. रिकॉर्डिंग किया जाता है मीन्स अकाउंटेंसी ने जो रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दिए हैं वो कंसिडर करके बुक कीपिंग में क्या किया जाता है? जर्नल में इसका रिकॉर्डिंग किया जाता है। जर्नल में क्या किया जाता है? जर्नल का जो फॉर्मेट दिया है ये फॉर्मेट में बिजनेस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग किया जाता है। एंड क्लासिफाइंग जो हमने जर्नल बुक तैयार किया है उसके ऊपर से दूसरा क्लासिफाइंग में लेजर तैयार किया जाता है। लेजर में हर एक अकाउंट का क्या किया जाता है? हर एक अकाउंट तैयार किया जाता है, और हर एक अकाउंट तैयार किया जाता है, हर एक अकाउंट का समरी तैयार किया जाता है। इट इज कंसर्न विथ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन। रिकॉर्डिंग में जर्नल तैयार किया जाता है पहला बुक अकाउंटिंग का, और क्लासिफाइंग में क्या किया जाता है? लेजर तैयार किया जाता है। लेजर में जर्नल में जो जो अकाउंट्स हमने एंट्रीज में लिया है, जर्नल एंट्री में जो जो अकाउंट्स लिया है पूरे अकाउंट का क्या किया जाता है? समरी बनाया जाता है। यह समरी लेजर में होता है। क्लासिफाइंग हम करते हैं मीन्स हर एक अकाउंट का समरी तैयार करते हैं। तो इट इज़ कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन। बुक कीपिंग में बिजनेस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग किया जाता है। तो अकाउंटेंसी में क्या किया जाता है? इट इज़ रिलेटेड विद द रिकॉर्डिंग। अकाउंटेंसी भी रिकॉर्डिंग के रिलेटेड है। अकाउंटेंसी में भी रिकॉर्डिंग होती है, क्लासिफाइंग है। मीन्स अकाउंटेंसी में पहला काम क्या होता है? बुक कीपिंग का होता है। ये बुक कीपिंग ये अकाउंटिंग का पार्ट है, अकाउंटिंग अकाउंटेंसी का पार्ट है। मीन्स बुक कीपिंग भी अकाउंटेंसी का एक पार्ट है। इसीलिए अकाउंटेंसी में जो रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग दिया है ये बुक कीपिंग में होता है। ये बुक कीपिंग अकाउंटेंसी का पार्ट है। इसके बाद और क्या किया जाता है? समराइजिंग किया जाता है। समराइजिंग मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट तैयार किया जाता है। नेक्स्ट एनालिसिस किया जाता है। मीन्स हमारे बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा है, बिजनेस में प्रॉफिट हो गया क्या, लॉस हो गया, ये सब देखते हैं। इसे एनालाइजिंग कहते हैं। और इंटरप्रिएटिंग करना है, इसका रिपोर्टिंग करना है द फाइनेंशियल डाटा। तो देखो बुक कीपिंग में बिजनेस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग किया जाता है। अकाउंटेंसी में रिकॉर्डिंग भी क्लासिफाइंग भी आता है। समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिएटिंग द फाइनेंशियल डेटा होता है। ये हो गया मीनिंग के रिलेटेड पहला डिफरेंस। दूसरा है स्टेज।
बुक कीपिंग कौन सी स्टेज है, अकाउंटेंसी कौन सी स्टेज है? बुक कीपिंग इज द प्राइमरी स्टेज। बुक कीपिंग कौन सी स्टेज है? प्राइमरी स्टेज है। बुक कीपिंग इज द प्राइमरी स्टेज इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज है, पहली स्टेज है। इट इज़ द बेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का ये क्या है? बेस है। अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग कहाँ से चालू होता है? बुक कीपिंग से चालू होता है। बुक कीपिंग से चालू होता है मीन्स अकाउंटिंग लिखना चालू बुक कीपिंग से होता है। इसीलिए बुक कीपिंग ये अकाउंटिंग का प्राइमरी स्टेज है, पहली स्टेज है, और अकाउंटिंग का बेस बुक कीपिंग है। तो अकाउंटेंसी क्या है? पार्ट फ्रॉम द प्राइमरी स्टेज। प्राइमरी स्टेज खत्म होने के बाद, प्राइमरी स्टेज खत्म होने के बाद इट इंक्लूड सेकेंडरी स्टेज चालू होती है। बुक कीपिंग का प्राइमरी स्टेज पूरा होने के बाद क्या होता है? दूसरा स्टेज चालू होता है। यह दूसरा स्टेज सेकंड स्टेज है। सेकंड स्टेज में क्या किया जाता है? समराइजिंग किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, इंटरप्रिएशन किया जाता है। यह है हमारी सेकंड स्टेज। दूसरी स्टेज, स्टेज कौन सी है? बुक कीपिंग का पहला स्टेज है, प्राइमरी स्टेज है, ये बेस है अकाउंटिंग का। तो अकाउंटेंसी में दूसरी स्टेज चालू होती है। अकाउंटेंसी में क्या किया जाता है? एनालिसिस किया जाता है, समराइजिंग किया जाता है, इंटरप्रिएशन किया जाता है। तीसरा पॉइंट दिया है ऑब्जेक्टिव्स। बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव्स क्या है? अकाउंटेंसी का ऑब्जेक्टिव्स क्या है? बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू कीप द records all the financial transaction in a proper and systematic manner. बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव है क्या? बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? इट इज टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन प्रॉपर एंड सिस्टमैटिक मैनर। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का प्रॉपर या सिस्टमैटिक मैनर से जो रिकॉर्डिंग किया जाता है, ये रिकॉर्डिंग करने के लिए करना ये बुक कीपिंग में किया जाता है। बुक कीपिंग में क्या किया जाता है? जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का प्रॉपर और सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग बुक कीपिंग में करते हैं। तो अकाउंटेंसी में क्या किया जाता है? ऑब्जेक्ट क्या है अकाउंटेंसी का? द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना। बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का प्रॉपर और सिस्टमैटिक मैनर से रिकॉर्डिंग करना। बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का प्रॉपर और सिस्टमैटिक मैनर से बुक के से अकाउंट्स के बुक में रिकॉर्डिंग करना, यह बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव है। तो अकाउंटेंसी का ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटेंसी इज टू प्रिपेयर, क्या प्रिपेयर करना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। एंड फर्दर आगे क्या करना है? कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन टू द रिलेवेंट अथॉरिटीज। अकाउंटेंसी का ऑब्जेक्टिव क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना, एनालिसिस करना, बिजनेस में प्रॉफिट लॉस कितना हो गया, प्रॉफिट हो गया क्या लॉस हो गया, बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा है, ये सब देखना। और क्या करना है? रिलेवेंट अथॉरिटीज जो है, रिलेवेंट अथॉरिटीज़ को क्या करना है? रिपोर्टिंग करना है, कम्युनिकेट करना है। ये ऑब्जेक्टिव्स अकाउंटेंसी का है। ये रिलेवेंट अथॉरिटीज़ कौन से होते हैं? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के भी हो सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में कौन से हो सकते हैं? एक तो ओनर, दूसरा मैनेजमेंट, तीसरा एम्प्लॉयज़ वर्कर रहते हैं। और आउटसाइडर के कौन से रहते हैं? आउटसाइडर में बैंक रहती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट रहती है, इन्वेस्टर रहते हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर रहते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, सप्लायर्स या कस्टमर होते हैं। इसके बाद और कौन होता है? पब्लिक होता है, गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट के अथॉरिटीज़ होते हैं। ये सबको इन्फॉर्मेशन, ये रिपोर्ट कम्युनिकेट करना पड़ता है। ये हो गया ऑब्जेक्टिव बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का। इसके बाद दिया है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? बुक कीपिंग में रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है?
बुक कीपिंग राइटिंग कौन करता है? जूनियर स्टाफ, क्लार्क राइटिंग करता है। कौन राइटिंग करता है? बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का रिकॉर्डिंग कौन करता है? जूनियर स्टाफ, क्लार्क करता है। क्लार्क या जूनियर स्टाफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग रिकॉर्ड्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक कीपिंग में जो अकाउंट्स करता है, अकाउंट्स बुक कीपिंग में जो रिकॉर्डिंग करता है, ये पर्सन कौन होता है? जूनियर स्टाफ होता है, क्लार्क होता है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है ये रिकॉर्डिंग करने की। तो अकाउंटेंसी में सीनियर स्टाफ होता है। सीनियर स्टाफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग अकाउंट्स। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में दिया है, जूनियर स्टाफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग रिकॉर्ड्स इन द बुक कीपिंग। एंड अकाउंटेंसी में सीनियर स्टाफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग अकाउंट्स। इसमें सीनियर स्टाफ लगता है, एक्सपीरियंस वाला व्यक्ति लगता है, एक्सपीरियंस वाले पर्सन लगता है, सीनियर अकाउंटेंट लगता है। और बुक कीपिंग में जूनियर अकाउंटेंट चलता है, असिस्टेंट चलता है। आउटकम्स क्या है? इससे क्या मिलता है? बुक कीपिंग से हमें आउटकम क्या है? बुक कीपिंग से क्या मालूम होता है? बुक कीपिंग बेसिकली रिजल्ट इन जर्नल एंड लेजर। बुक कीपिंग में जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं, इससे हमें रिजल्ट क्या मिलता है? जर्नल तैयार होता है हमारा। जर्नल बुक में एंट्री करते हैं और उसका पोस्टिंग लेजर में करते हैं। बुक कीपिंग से हमें आउटकम्स क्या मिलता है? एक जर्नल मिलता है, दूसरा लेजर मिलता है। और अकाउंटेंसी में द रिजल्ट ऑफ अकाउंटेंसी का क्या रिजल्ट है? इज प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। बुक कीपिंग में आउटकम्स है। बुक कीपिंग में हमें क्या मिलता है? बुक कीपिंग में रिकॉर्ड जो करते हैं, ये रिकॉर्ड से हमें जर्नल मिलता है, लेजर मिलता है। जर्नल पहला बुक तैयार होता है हमारा, दूसरा लेजर तैयार होता है। और अकाउंटेंसी में ये दोनों बेस लेके क्या किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट तैयार किया जाता है। इसके बाद दिया है पीरियड। पीरियड कितना रहता है? बुक कीपिंग गिव्स डे टू डे डिटेल्स। बुक कीपिंग गिव्स डे टू डे डिटेल्स। बुक कीपिंग में रिकॉर्डिंग जो किया जाता है, डे टू डे रिकॉर्डिंग किया जाता है। बुक कीपिंग में बिजनेस ट्रांजैक्शन का, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का जो रिकॉर्डिंग किया जाता है, ये कैसा किया जाता है? डे टू डे रिकॉर्डिंग किया जाता है, डे टू डे वर्क किया जाता है। तो अकाउंटेंसी में क्या किया जाता है? अकाउंटेंसी गिव्स डिटेल्स ऑफ एंटायर ईयर। अकाउंटेंसी में एंटायर ईयर, पूरे साल का हमें क्या मिलता है? डिटेल्स मिलता है। बाद में नेक्स्ट पॉइंट है एनालिसिस। एनालिसिस करना है। एनालिसिस कैसा होता है? एनालिसिस के रिलेटेड बुक कीपिंग में क्या किया जाता है? द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग डज नॉट रिक्वायर एनी एनालिसिस। बुक कीपिंग में सिर्फ जर्नल और लेजर बनाया जाता है, इसीलिए बुक कीपिंग में एनालिसिस नहीं होता। बुक कीपिंग में एनालिसिस होता है क्या? नहीं। क्यों नहीं होता? बुक कीपिंग में सिर्फ रिकॉर्डिंग किया जाता है। बुक कीपिंग में सिर्फ रिकॉर्डिंग किया जाता है, जर्नल तैयार किया जाता है, लेजर तैयार किया जाता है। इसीलिए बुक कीपिंग में क्या है? एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग डज नॉट रिक्वायर एनी एनालिसिस। बुक कीपिंग में एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। तो अकाउंटेंसी में क्या है? अकाउंटेंट यूजेस बुक कीपिंग्स इंफॉर्मेशन। अकाउंटेंसी में अकाउंटेंट क्या करता है? ये बुक कीपिंग में जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन यूज़ करता है। और यूज़ करके क्या करता है? अकाउंटेंट यूजेस बुक कीपिंग इंफॉर्मेशन किसी लिए यूज़ करता है? टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट द डाटा एंड देन कंपाइल्स इट इनटू रिपोर्ट्स। अकाउंटेंट क्या करता है? अकाउंटेंसी में अकाउंटेंट क्या करता है? एनालिसिस करता है। जो बुक कीपिंग में डाटा है,
बुक कीपिंग में जो जर्नल बनाया है, जो लेजर बनाया है, उसके ऊपर से अकाउंटेंट अकाउंटेंसी में क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन का एनालाइज करता है, इसका इंटरप्रिएट करता है, ये डेटा का इंटरप्रिएट करता है और इसका कन्वर्शन, इसका रिपोर्ट्स तैयार करके ये रिपोर्ट बना के क्या करता है, वो कंसर्न जो पर्सन है, कंसर्न अथॉरिटीज जो है, रिलीवेंट अथॉरिटीज़ को क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन देता है। इसके बाद का पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग बुक कीपिंग में कैसा डिसीजन मेकिंग होता है, बुक कीपिंग में डिसीजन मेकिंग होता है क्या, मैनेजमेंट कैन नॉट टेक अ डिसीजन, मैनेजमेंट कैन नॉट टेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन द डाटा प्रोवाइडेड बाय बुक कीपिंग। बुक कीपिंग में जो डेटा तैयार हो गया है, बुक कीपिंग में जो रिकॉर्डिंग किया है, उसके ऊपर से मैनेजमेंट डिसीजन नहीं लेती है। मैनेजमेंट कैन नॉट टेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन द डाटा प्रोवाइडेड बाय बुक कीपिंग। बुक कीपिंग से जो डाटा मिलता है उससे मैनेजमेंट कौन सा ही डिसीजन नहीं लेती है। तो अकाउंटेंसी में क्या होता है, अकाउंटेंसी में क्या होता है, देखो डिसीजन मेकिंग के बारे में, डिपेंडिंग ऑन द डाटा प्रोवाइडेड बाय द अकाउंटेंट्स, डिपेंडिंग ऑन द डाटा प्रोवाइडेड बाय द अकाउंटेंट्स, ये बुक कीपिंग से जो डाटा मिला है, यह डाटा यूज करके डिपेंडिंग ऑन द डाटा प्रोवाइडेड बाय द अकाउंटेंट्स द मैनेजमेंट कैन टेक क्रिटिकल बिजनेस डिसीजंस। अकाउंटेंसी में जो क्या किया जाता है, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिएटिंग जो किया जाता है, एनालाइजिंग जो किया जाता है, एनालाइजिंग से क्या होता है, मैनेजमेंट क्या करता है कि जो डाटा है, ये डाटा के ऊपर क्या करता है, क्रिटिकल बिजनेस डिसीजन ले सकता है। अकाउंटेंसी में जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, जो एनालिसिस की वाली इंफॉर्मेशन है, इसके ऊपर से मैनेजमेंट डिसीजन ले सकता है, क्रिटिकल बिजनेस डिसीजन ले सकता है। और लास्ट में पॉइंट दिया है, स्किल रिक्वायर्ड। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में जो पर्सन काम करते हैं, ये कैसे होते हैं, स्किल्ड होते हैं क्या अनस्किल्ड होते हैं। बुक कीपिंग में एनालिटिकल स्किल इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर बुक कीपिंग। बुक कीपिंग करने के लिए, बुक कीपिंग में रिकॉर्ड करने के लिए एनालिटिकल स्किल की ज़रूरत नहीं होती, ये जूनियर स्टाफ भी मिला तो चलता है। एनालिटिकल स्किल इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर बुक कीपिंग। बुक कीपिंग के लिए एनालिटिकल स्किल वाला पर्सन की ज़रूरत नहीं होती। तो अकाउंटेंसी में इट रिक्वायर्स एनालिटिकल स्किल। अकाउंटेंसी में अकाउंटिंग करने के लिए कौन सा पर्सन लगता है, एनालिटिकल स्किल वाला पर्सन लगता है, स्पेशल स्किल वाला पर्सन लगता है। लेकिन बुक कीपिंग में स्पेशल स्किल वाला पर्सन की ज़रूरत नहीं होती है। तो ओके स्टूडेंट, बाय, यहाँ हमारा प्रॉब्लम पूरा होता है। ये वीडियो आपको पसंद आया तो ये चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। ओके स्टूडेंट, बाय।